साथियों नमस्कार। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस अचीव्ड बाय द वुमेन। यानी कि महिलाओं की उन्नति से ही समाज की उन्नति को देखा जा सकता है। गांधी ने कहा है कि जब तक अबला सबला नहीं होगी तब तक हम किसी भी आज़ादी को नहीं पा सकते, किसी भी विकास दर को नहीं पा सकते। और ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी एनएसएसओ की एक रिपोर्ट आई है, साक्षरता रिपोर्ट में बिहार नीचे से तीसरे स्थान पर है। बिहार की कुल लिटरेसी रेट 70.9% है, मेल लिटरेसी रेट 79.7% है, फीमेल लिटरेसी रेट 60.5% है। और सबसे भयावह यह है कि मेल और फीमेल में 19.2% का गैप है। साथियों, लगभग 40% हमारी महिलाएं साक्षरता के मूल हक को भी नहीं पा सकती हैं, वो साक्षर भी नहीं हो सकती। ये किसकी गलती है? ये किसकी गलती है जो हमारी महिलाएं पढ़ नहीं पा रही हैं? जब बेटी पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? जब हम बेटी को पढ़ाते हैं तो एक इंडिविजुअल को नहीं पढ़ाते हैं, हम पूरे समाज को पढ़ाते हैं, हम एक पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। और जब तक हमारी 50% आबादी जो कि महिला आबादी है वो साक्षर नहीं होगी तब तक वो किसी भी विकास प्रक्रिया की सहभागी नहीं हो सकती और हम किसी भी विकास लक्ष्य को नहीं पा सकते। साथियों, सरकार ने वादे तो बहुत किए, स्कीमें तो बहुत लाई, लेकिन उसका नतीजा देखिए कि आज हमारी 40% माँ बहनें शिक्षा के मंदिर तक पहुंच भी नहीं पा रही हैं। साथियों, जब मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था तब मैंने देखा कि कोई भी कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज का नामो निशान नहीं है वहाँ पे। लड़के तो फिर भी निकल के बाहर चले जाते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों को लोग किसी अनहोनी के डर से बाहर नहीं भेजते और लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि लड़कियों में प्रतिभा नहीं है और लड़कियाँ पढ़ना नहीं चाहती, मूलभूत सुविधाओं के डर से लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती और शिक्षा से वंचित रह जाती है। साथियों, हमने जाति और धर्म के नाम पे तो बार बार वोट किया है और हम ये सोच के वोट करते हैं कि हमारे बीच का नेता है, हमारे जाति का नेता है, हमारे धर्म का नेता है, जाके हमारी जाति और हमारे धर्म के लिए काम करें। लेकिन ये जो 40% महिलाएं हैं वो किस जाति की है, किस धर्म की है? हमें इसे ये भी देखना होगा। हमें अब देखना होगा और हमें अपने सरकार से सवाल पूछना होगा कि क्यों पिछले 10 साल में इस गैप को आपने मात्र 0.5% ही कम किया है। क्या सरकार के पास सुविधाएं नहीं है या सरकार जानबूझ के सुविधाएं नहीं देना चाहती? साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि जब इस बार आप वोट करने जाइए तो इस बार वोट करने से पहले सोचिए कि कौन शिक्षा की बात करता है, कौन रोजगार की बात करता है, ना कि कौन जाति और धर्म की बात करता है। क्योंकि जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तब तक गरीबी से कोई नहीं निकल पाएगा। और गरीबी से निकलना इसलिए ज़रूरी है कि बिहार में 52.2% लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं। तो साथियों, इस बार अपने नेताओं से सवाल कीजिए और पूछिए कि शिक्षा के लिए वो क्या करने वाले हैं और पिछले जो 10 साल 15 साल की उनकी सरकार रही है उसमें उन्होंने क्या किया है। धन्यवाद साथियों।